हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स फॉल्ट। चलिए आज हम लोग एक नया स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वो भी ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में अगर मान लो 25,000 की कॉल ऑप्शन खरीदे हो और उस केस में आप लोग प्रीमियम पे किए हो मान लो 100 रुपये के आसपास, तो उस 100 रुपये में आप लोगों को रिस्क कितना रहता है? ये 100 रुपये आप लोगों का रिस्क रहता है। बट मैं अगर आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दूँ, वहाँ पर आप लोगों को लॉस भी फिक्स्ड है और प्रॉफिट भी फिक्स्ड है। बट अगर आप लोग देखें ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहता है, बस लॉस भी अनलिमिटेड। मतलब जो आप लोग प्रीमियम पे किए हो 100 रुपीज़ का मल्टीप्लाई बाय योर क्वांटिटी, तो वो सारा पैसा आप लोगों को डूब सकता है। बट आप लोगों को मैं आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, वहाँ पर आप लोगों को लॉस भी लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं चार्ट शो कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का अगर चार्ट नहीं शो करूँगा तो स्ट्रैटेजी बता नहीं पाऊँगा। तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी मतलब सीखने के लिए आप लोग देखो, ना कि कोई टिप्स। मतलब ऑप्शन बाय हो गया, ऑप्शन सेल हो गया, इस तरीके से। तो अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट देखोगे, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक स्विंग लगाया और उसके बाद अपसाइड की तरफ एक स्विंग लगाया, और ये कहीं ना कहीं ये सारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ लोगों का अभी व्यू होगा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से स्लाइडली नीचे की तरफ आ सकता है या फिर साइडली अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। उन लोग यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेंड प्लान नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड मतलब बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया। इसके बाद हो सकता है मार्केट कुछ देर साइड बेस चला जाए, या पे थोड़ा बहुत नीचे आए या फिर थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए। बट इन दोनों केस में हम लोग अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे नेकेड ऑप्शन, तो उस केस में लॉसेस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हो, जिस केस में अगर यहाँ से लेके मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाना स्टार्ट करे और यहाँ से लेके थोड़ा सा डाउन साइड जाना स्टार्ट करे, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसा हाथ में आए। तो देखो, इस स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, मतलब बियर पुट स्प्रेड। मतलब आप लोग अगर प्लान कर रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस जगह से नीचे से आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हम लोग एक बुल पुट स्प्रेड की तरफ ट्रेड लेंगे, ना कि नेकेड पुट में। और अगर मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ यहाँ से स्विंग लगाएगा, तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड में एक ट्रेड लेंगे, वो भी अप साइड की तरफ। और यहाँ पर टारगेट बहुत छोटा सा रहेगा और प्रीमियम डीके भी बहुत कम होते जाएगा। बट यहाँ पर एक ऑप्शन सेलिंग भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अब लगता है ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास पैसा लगता है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। मैं ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 45 या कि 50 मतलब 45 से लेकर 50,000 के अंदर, 45 से लेकर 50,000 के अंदर ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को हाथ में आ जाएगा। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम लोग सीखते हैं। तो देखो, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, हम लोग पहले देखते हैं कॉल की तरफ मार्केट किस तरीके से जाता है, और हम लोग उस केस में बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है इस जोन के, अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है? बुल कॉल स्प्रेड मतलब मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है, तो उस केस में हम लोग एट द मनी, मतलब एट द मनी अभी यहाँ पर चल रहा है 25-50 के आसपास जो चल रहा है, वो कॉल हम लोग बाय करेंगे नियर, मतलब जो एट द मनी की कॉल है वो हम लोग बाय करेंगे। और सेल कहाँ करेंगे? जो उसके मतलब उसके इर्द गिर्द नीचे की तरफ, मतलब आप लोग जाओगे यहाँ पर, हम लोग लेते हैं 25-300 की तरफ, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। हम लोग देखते हैं ऑप्शन सेलिंग एक स्ट्रेटेजी बिल्डर में आते हैं। यहाँ पर मैं फायर्स का जो इंस्टा ऑप्शन है वहाँ पर मैं आ गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं निफ्टी के चार्ट पर आ गया हूँ और यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड में बनाता हूँ। देखो ये मैं एक बार हटा देता हूँ, हाँ ये हटा दिया। उसके बाद लेग ऐड करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर जाके बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूँ, और इसको आप लोग पहले इग्नोर करो। ये जो बना हुआ है पहले से, इसको आप लोग इग्नोर करो, रीसेट मारता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या बोला, यहाँ पर जाओगे तो पहले आप लोगों को ये जो एट द मनी चल रहा है 25-50 250 के आसपास जो कॉल ऑप्शन चल रहा है, उसका आप लोगों को पहले बाय करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले बाय करते हैं। देखो यहाँ पर चले गए हम लोग स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑप्स्ट्रा पे, और 25-50, हाँ यहाँ पर जो एट द मनी चल रहा है, यहाँ पर डेल्टा आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 0.56 के आसपास डेल्टा चल रहा है। तो इसको हम लोग पहले बाय करते हैं। यहाँ पर चले गए और हम लोग इसको बाय कर लिया, और एक ही क्वांटिटी में सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरीके से स्ट्रेटजी बनता है, ठीक है। एक लॉट बाय किया और सेम एक्सपायरी, मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकते। 25
250 के आसपास हम लोग थोड़ा सा और दूर लेते हैं 25-300 के आसपास, और 25-300 के आसपास कितना प्रीमियम चल रहा है हम लोग देखते हैं 25-300। हाँ, यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है कहीं ना कहीं 47 रुपीज़ के आसपास, और इसका डेल्टा देखोगे कहीं ना कहीं 0.25 के आसपास डेल्टा चल रहा है। ओके, तो इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर चले गए हम लोग इस ऑप्शन पे और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और शॉर्ट करने के बाद हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिल्डर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है वो भी हम लोग बताने की कोशिश करूँगा। देखो मार्केट में हम लोग क्या किया, 25-50 के आसपास जो कॉल ऑप्शन है उनको हम लोग बाय किया, और 25-300 के आसपास जो पुट मतलब कॉल ऑप्शन है उसी को हम लोग शॉर्ट किया। और यहाँ पर मार्जिन कितना यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं 37,000 के आसपास मार्जिन यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 33% बैठता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ गया, 40% के आसपास आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, आप लोगों को दिखता है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये सिर्फ ये ऑप्शन बाय क्या होता 148 रुपीज़ के आसपास, जो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप लोग ये कॉल ऑप्शन बाय किए होते तो उस केस में आप लोगों को पूरा ये जो 148 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा है इनटू मल्टीप्लाई बाय ईयर क्वांटिटी जो भी आप लोग लोगे उस हिसाब से आप लोगों को लॉस होता। बस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस। तो आप लोगों को एक लॉट अगर बाय किया होता तो एक लॉट में हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना प्रीमियम लगता है, 148 मल्टीप्लाई बाई 75, कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास आप लोगों को प्रीमियम लगता। और उस केस में आप लोग अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं गया होता तो उस केस में ये सारा प्रीमियम लॉस होता। बट अगर आप लोगों को हिसाब से मार्केट बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ जाता तो उस केस में आप लोगों को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता था। बट हम लोगों का व्यू क्या है, व्यू है सिंपल, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड जाए बट ये तेज़ी से अगर नहीं जाएगा तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा। इसके करके हम लोग ऑप्शन मतलब जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल उसको छोड़ के सिर्फ एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया हुआ है। तो देखोगे यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं लॉस प्रॉफिट दोनों ही लिमिटेड दिखा रहा है। तो अब लोग देखोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लिया आप लोग, यहाँ पर आते फर्स्ट जो मैक्स लॉस है अब लोगों को मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 7575 मतलब 7,500 के आसपास लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट जो देखोगे 11,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो चार्ट दिखा रहा है पे ऑफ चार्ट, मार्केट का ब्रेक इवन पॉइंट भी आप लोग देखोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मार्केट आप लोग को शॉर्ट की हो और 25,150 के आसपास अगर चला गया तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलता जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये पे ऑफ चार्ट, अगर मार्केट नीचे की तरफ इस तरीके से आता रहेगा तो उस केस में आप लोगों को लॉस होगा, और अगर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ चलता जाएगा तो उस केस में आप लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। बट कहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं अगर जब तक 25,300 के मतलब यहाँ पर आप लोग मैं एक बार चार्ट पे शो करता हूँ आप लोगों को, मार्केट यहाँ तक जब तक जाएगा तब तक आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद अगर अपसाइड जाना स्टार्ट किया तो उस केस में आप लोगों को और प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग नीचे की तरफ एक कॉल ऑप्शन मतलब यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके भी रखा होगा। तो ये है सिंपल बुल कॉल स्प्रेड। अभी आता है बुल मतलब बुल बेयर स्प्रेड, मतलब नीचे की तरफ अगर आता है मार्केट तो उस केस में हम लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाता है, इसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। ओके, तो बियर्स पुट पेन में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट अगर जिस ट्रैक पे चल रहा है अभी चल रहा है 25-50 के आसपास, और उस केस में हम लोग इस सेम एट द मनी जो चल रहा है उसका पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकते 24,900 24,700, तो यहाँ पर हम लोग और एक मतलब पुट ऑप्शन उसको शॉर्ट करके रखे होंगे, तो उस केस में आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लोग देखते हैं हम लोग अभी किस तरीके से बियर बुल मतलब बियर पुट स्प्रेड बनाया जाता है। हम लोग बियर इसमें चले गए और बियर पुट स्प्रेड हाँ यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं, शॉर्ट करते हैं, इसको रीसेट करते हैं पहले। तो रीसेट करने से पहले मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 25-50 के आसपास जो पुट ऑप्शन चल रहा है उसको हम लोग पहले बाय कर लिया, और यहाँ पर डेल्टा चल रहा है कहीं ना कहीं डेल्टा हम लोग देख लेते हैं कितना डेल्टा चल रहा है, हाँ 0.4350, हाँ ये सारा डेल्टा चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग कितना शॉर्ट करेंगे 24,800 के आसपास जो पुट ऑप्शन है उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे 24,800, हाँ ये 35 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट आप लोगों का व्यू क्या है, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाए बट बहुत तेज़ी से ना आके यहाँ पर ये सारे जोन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करें। उस केस में आप लोगों को छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम लोग एक बियर पुट बनाया हुआ है। तो मैं एक बार चलता हूँ ये स्ट्रैटेजी पे, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं सेम सिमिलर केस
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है आप लोगों को, 42% के आसपास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। और मैक्स लॉस कितना है, 4949 के आसपास, मतलब 5000 के आसपास मैक्स लॉस है। और मैक्स प्रॉफिट देखोगे आप लोगों को कहीं ना कहीं 13-14 हज़ार के आसपास मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। आप लोगों का अगर फेवर में मार्केट चला गया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट लॉस आप लोग देखोगे यहाँ पर लॉस लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पर लॉस लिमिटेड रहने के मतलब क्या है, अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो उस केस में आप लोग प्रीमियम पे करते हो। आप लोग जो प्रीमियम यहाँ पर अगर मान लो ये नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दो और ये 25-50 के आसपास आप लोग पुट बाय किए होंगे, तो उस केस में जो 102 के आसपास जो प्रीमियम दिख रहा है ये आप लोग ऑप्शन सेलर को पे कर रहे हो। बस दोनों केस में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये से 120 से 135 ये अगर डिवाइड कर दोगे तो कहीं ना कहीं और थोड़ा 70 रुपीज़ के आसपास आप लोग 70 से 65 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम पे कर रहे हो। और यहाँ पर आप लोग का मार्केट थोड़ा देर साइड बेस रह जाएगा तो उस केस में टाइम वैल्यू की फ़ायदा भी मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लॉस भी बहुत कम रहता है, बट प्रॉफिट भी यहाँ पर लिमिटेड ही रहता है। तो अगर जब भी आप लोगों को मार्केट में व्यू होता है सैम्पल यहाँ से मार्केट आप लोगों को व्यू हो सकता है कुछ देर थोड़ा सा नीचे आए बट तेज़ी से ना आए, और यहाँ पर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए बट बहुत तेज़ी से ना आए। तो उस केस में आप लोग बीआर नीचे की तरफ आओगे तो बीआर पुट स्प्रेड, और ऊपर की साइड जाओगे तो बुल कॉल स्प्रेड, ये दोनों आप लोग बना के देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है और ऑप्शन सेलिंग भी होता है, बट यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल कितना यूज़ होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग देखोगे 37, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार एग्जैक्ट बताऊँ 42,000 के आसपास प्रीमियम पे करना पड़ेगा आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 40 से लेके 45 रुपीज़, ये 1000 के आसपास, 50,000 आप लोग अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आप लोगों को 2 लेग, एक ऑप्शन बाय एक ऑप्शन सेल दोनों ही मिल जाएगा आप लोगों को। और इस केस में आप लोगों को प्रॉफिट लॉस ये भी लिमिटेड रहेगा, लॉस भी लिमिटेड, ब्रेक इवन 14,000 के आसपास लिमिटेड लॉस, और प्रॉफिट, और 5,000 के आसपास लिमिटेड लॉस। तो ये आप लोग बना के देख सकते हो। जब आप लोगों का व्यू स्लाइडली बियरिश और स्लाइडली बुलिश होगा तब आप लोग इसको बना के देख सकते हो। तो यही था आज का सिंपल एक ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।